ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आज के समय की एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। इंसान का दिमाग एक ऐसा टूल है जो अगर सही दिशा में चले तो ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर यही दिमाग बार बार एक ही बात को घुमाता रहे, हर छोटी चीज़ में शक करे, हर परिस्थिति का सबसे बुरा परिणाम सोचने लगे, तो यही ताकत कमज़ोरी बन जाती है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को ख़त्म करती है, हमारी खुशी को कम करती है और हमें वर्तमान में जीने से रोक देती है। जब कोई इंसान ओवरथिंक करता है तो वह अक्सर अपने ही विचारों में उलझ जाता है। एक छोटी सी बात, जैसे किसी का मैसेज का जवाब देर से आना, दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर देता है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? इस तरह के विचार एक के बाद एक आते रहते हैं और इंसान खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाता है जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। असल में समस्या घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना को लेकर हमारा सोचने का तरीका होता है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे सारे विचार सच नहीं होते। दिमाग का काम है सोचना, लेकिन हर सोच सही हो यह जरूरी नहीं है। जब भी आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह विचार पूरी तरह सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर आपको एहसास होगा कि आप जो सोच रहे हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं है, यह केवल आपके मन की कल्पना है। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इसे नेगेटिव बायस कहा जाता है। यानी अगर 10 अच्छी बातें हो जाएं और एक बुरी, तो हमारा ध्यान उसी एक बुरी बात पर जाता है। यही वजह है कि हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं और उसे अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। इस आदत को बदलने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि आप पॉजिटिव चीजों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना नेगेटिव पर देते हैं। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण होता है अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। जब हम बार बार पुरानी गलतियों को याद करते हैं या आने वाले समय के बारे में डरते हैं, तो हमारा दिमाग वर्तमान से हट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है। न हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें, तो अपने ध्यान को वर्तमान में वापस लाने की कोशिश करें। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या कोई छोटा सा काम करें जो आपको वर्तमान में रखे। कई बार हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें हर निर्णय बिल्कुल सही लेना है, कोई गलती नहीं करनी है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करना इंसान की फितरत है और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। अगर आप हर बार परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग हर छोटी चीज का विश्लेषण करेगा और आप ओवरथिंकिंग के चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए खुद को यह समझाना जरूरी है कि ठीक है, अगर गलती हो भी जाए तो मैं उसे संभाल लूंगा। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का एक बहुत असरदार तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब आप अपने दिमाग में चल रही सारी बातें कागज पर उतार देते हैं तो आपको स्पष्टता मिलती है। जो बातें आपको बहुत बड़ी लग रही थीं, वो लिखने के बाद उतनी बड़ी नहीं लगती। लिखने से आपका दिमाग हल्का होता है और आपको समझ आता है कि आप किन चीजों को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिमाग को खाली रहने न दें। खाली दिमाग अक्सर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। अगर आप फ्री हैं तो कोई प्रोडक्टिव काम करें, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, कुछ नया सीखना या अपने शौक पूरे करना। जब आपका दिमाग किसी काम में व्यस्त होता है तो उसे बेवजह की बातें सोचने का समय नहीं मिलता। ओवरथिंकिंग का सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। यह हमें थका देता है, हमारी नींद खराब करता है और हमें स्ट्रेस देता है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छी नींद लें, हेल्दी खाना खाएं और रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम जितना ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना पड़ता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो आपके दिमाग का बोझ कम हो जाता है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए खुद के साथ बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। जब आपका दिमाग नेगेटिव बातें सोच रहा हो तो आप खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करें। जैसे अगर आपका दिमाग कह रहा है मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप खुद से कहें
मैं कोशिश करूंगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं सीखूंगा। ये छोटी छोटी बातें आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। कई बार हम दूसरों की राय को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह सवाल हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दें और वही करें जो आपको सही लगता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का एक और तरीका है एक्शन लेना। जब आप किसी बात को लेकर बार बार सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप निर्णय लेने से बच रहे हैं। लेकिन जितना आप सोचते रहेंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे। इसलिए जो भी समस्या है उसके बारे में सोचने के बजाय कोई छोटा सा कदम उठाइए। एक्शन लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका दिमाग शांत होता है। ध्यान और मेडिटेशन भी ओवर थिंकिंग को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। जब आप रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपको अंदर से शांति महसूस होने लगती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद के प्रति दयालु बने। खुद को बार बार जज करना, खुद को दोष देना, यह सब ओवर थिंकिंग को और बढ़ाता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। जिंदगी एक सीखने की प्रक्रिया है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। ओवर थिंकिंग को पूरी तरह खत्म करना शायद संभव नहीं है, क्योंकि सोचने की क्षमता ही इंसान को खास बनाती है। लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूर संभव है। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, उन्हें चुनौती देने लगते हैं और अपने ध्यान को सही दिशा में ले जाते हैं, तो आप धीरे धीरे इस आदत पर काबू पा लेते हैं। आखिर में यह याद रखना जरूरी है कि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे बेवजह की चिंताओं में बर्बाद करने के लिए हर पल को जीने की कोशिश करें। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और खुद को इस बात की इजाजत दें कि आप हर चीज को लेकर इतना गंभीर न हो। जब आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम देते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी हम उसे बना देते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते